तो कल हमने सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की थी हमने अल्केन की। तो आज हम अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में सेकंड रिएक्शन करेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो उसके बाद भी हम दो रिएक्शंस करेंगे तो फिर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्केन की खत्म हो जाएंगी। तो व्हाट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन, हमने ये देखना है यहां पे अल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीडेशन क्या होता है। ऑक्सीडेशन ऐसा फिनोमिना जिसमें हम कहते हैं द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें हम ऑक्सीजन का ऐड करते हैं, उसे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन। तो अल्केन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन हम लिखेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्केन की हम डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं अल्केन की ऑक्सीडेशन रिएक्शन डिस्कस करना। पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाइए ऑक्सीडेशन में, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन में पॉइंट नंबर फर्स्ट लगाइए, कंप्लीट ऑक्सीडेशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन। तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन हम पढ़ते हैं कि क्या है कंप्लीट ऑक्सीडेशन अल्केन की। इस कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन को हम एक और नाम से भी बोलते हैं और वो है कंबशन। ठीक है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्केन और कंबशन ऑफ अल्केन। ठीक है, तो होता क्या है, जब हम हीट करते हैं अल्केन को इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होता है। दिस इज नोन एज कंबशन। ठीक है, दोबारा से बोलता हूं, जब हम अल्केन को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, या हमारी अल्केन बर्न होती है इन प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीजन, they result in the formation of carbon dioxide and water. This process is called combustion. ठीक है, मैं रिएक्शन लिखता हूं आपके सामने। फॉर एग्जाम्पल हमारा ये अल्केन है CH4। अल्केन को हमने हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये हमारा है ऑक्सीजन। ठीक है, हीट किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, हमें प्रोड्यूस होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जरा देखिए क्या आपकी रिएक्शन बैलेंस्ड है। आप जरा देख लीजिए, यहां पे 4 हाइड्रोजन है, आगे भी 4 हाइड्रोजन है, यहां 4 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन ये, 2 ऑक्सीजन ये, और 1 कार्बन है और 1 कार्बन है। लेकिन इस रिएक्शन का इंपॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए, जब भी ये रिएक्शन होगी एनर्जी रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट, मतलब डेल्टा एच। डेल्टा एच थर्मोडायनेमिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेल्टा एच चेंज इन एंथैल्पी या हीट कंटेंट। तो वो एनर्जी रिलीज होगी, और एनर्जी रिलीज होगी कितनी, 890 और किलो जूल पर मोल इसके यूनिट्स होते हैं। इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी। डेफिनेटली ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसी रिएक्शंस होती हैं जिनमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक और रिएक्शन मैं आपके सामने लिखता हूं, ये हमारा है CH3CH3, ये हमारा इथेन है, ये हमारा मीथेन था। आप इथेन को हीट कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, बर्न कीजिए इथेन को, तो आपको 4 टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टाइम वाटर मिलेगा। ठीक है, आप खुद सॉल्व कर लीजिए, जरा काउंट कर लीजिए, 3 2 6 एंड 3 2 6, 12 हाइड्रोजन है, यहां भी 12 हाइड्रोजन है, यहां 14 ऑक्सीजन है, तो 6 ऑक्सीजन ये हैं, एंड 4 2 8, 8 एंड 6 कितने ऑक्सीजन, 14 ऑक्सीजन हो गए। यहां देख लीजिए 4 टाइम कार्बन है और 4 टाइम कार्बन है, और यहां भी हमारी हीट रिलीज होती है, और वो होती है -155 किलो जूल पर मोल। देखिए, जब भी हीट रिलीज होगी तो माइनस का साइन होगा, और जब भी हीट एब्जॉर्ब होगी तो प्लस का साइन होता है। तो ये थी कंप्लीट ऑक्सीडेशन अल्केन की, जिसमें आपने ये सीखा है कि जब भी अल्केन की कंप्लीट ऑक्सीडेशन करवाएंगे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेगा। क्लियर हुआ आपको? चलिए पॉइंट नंबर सेकंड हम देखते हैं, इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन या इनकंप्लीट कंबशन। ठीक है, तो पॉइंट नंबर सेकंड आप नोट कीजिए, इनकंप्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। ये हम ऑक्सीडेशन में ही डिस्कस कर रहे हैं, और ऑक्सीडेशन ऐसा फिनोमिना होता है जिस फिनोमिना के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अपने अल्केन में ऑक्सीजन ऐड करते हैं। अच्छा, अल्केन की इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन करवानी है, मतलब इनकंप्लीट ऑक्सीडेशन से मतलब या इनकंप्लीट कंबशन से मतलब है कि हमें
यहां जो ऑक्सीजन हमने दी थी वो फ्री ऑक्सीजन दी थी, मतलब लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन नहीं दी थी, अनलिमिटेड ऑक्सीजन दी थी। लेकिन इनकम्प्लीट कंबशन में हमने लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन देनी है, कम ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है। दैट इज नोन एज इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अल्केन। और याद रखिए, जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी, मैंने आपको बोल दिया था कि जब भी कंप्लीट कंबशन होती है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता है, लेकिन जब भी इनकम्प्लीट कंबशन होगी आपको या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा, CO जिसे बोलते हैं, या आपको कार्बन अकेला, कार्बन ब्लैक जिसे बोलते हैं, अकेला कार्बन जिसे हम कार्बन ब्लैक या सूट का नाम देते हैं, वो हमें मिलेगा। मैं आपको बताता हूं, रिएक्शन करके कंफ्यूज मत होइए, ठीक है। मैं अभी भी बोल रहा हूं कि इनकम्प्लीट कंबशन जब भी होगी या तो कार्बन मोनोऑक्साइड मिलेगा या सिंगल कार्बन जिसे हम कार्बन ब्लैक या सूट का नाम देते हैं वो मिलेगा। लेकिन कंप्लीट कंबशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मिलता था। आइए रिएक्शन देखते हैं। ये हमारे पास मीथेन है, 2 टाइम लिया मीथेन। हम लेते हैं ऑक्सीजन और हम कहते हैं कि यहां ऑक्सीजन हमने लिमिटेड सप्लाई में लेनी है, मतलब फुल अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं लेनी, लिमिटेड अमाउंट में ऑक्सीजन लेनी है, कम क्वांटिटी में ऑक्सीजन लेनी है। तो हम कह रहे थे कि हमें क्या मिलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो हम लिखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। जरा खुद सोचिए कितने टाइम कार्बन था, 2 टाइम कार्बन था, 2 टाइम कार्बन लग गया, 2 टाइम ऑक्सीजन लगा है, कितने टाइम ऑक्सीजन बच गया बच्चे, बच गया यहां से कितने टाइम ऑक्सीजन, खुद सोचिए 4 टाइम ऑक्सीजन बच गया है। 4 टाइम ऑक्सीजन बचा और हाइड्रोजन कितने टाइम, 8 टाइम। तो 4 टाइम ऑक्सीजन और 8 टाइम हाइड्रोजन, दैट इज 4 टाइम H2O रिलीज हो रहा है यहां से। तो इनकम्प्लीट कंबशन में हमें क्या दिखाई दिया, इनकम्प्लीट कंबशन में हमें कार्बन मोनोऑक्साइड दिखाई दे रहा है, लेकिन कंप्लीट कंबशन में हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलता था। ठीक है, एक बात क्लियर है। मोर ओवर मैं आपको यह भी बोल दूं कि ये देखिए आपका मीथेन है, मीथेन में आप फिर से ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए। और मैं अभी भी कह रहा हूं कि ऑक्सीजन हम कैसी सप्लाई देंगे, ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई में ऑक्सीजन देंगे। तो जब भी ये रिएक्शन होगी हमें कार्बन मिलेगा और कार्बन अकेला है, अकेला कार्बन जिसे हम कार्बन ब्लैक का नाम देते हैं, कार्बन ब्लैक मिल रहा है और साथ में एक कार्बन अकेला मिल गया, 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन क्या होते हैं, 2 टाइम वाटर। तो साथ में हमें 2 टाइम वाटर भी मिल रहा है। तो ये थी हमारी इनकम्प्लीट कंबशन और कंप्लीट कंबशन हमारे अल्केन की। आइए थर्ड तरह की कंबशन भी देख लेते हैं, वो है कैटालिटिक कंबशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो थर्ड कंबशन है हमारी कैटालिटिक कंबशन और कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। तो जब भी कैटालिटिक कंबशन या कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी आपको कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। जैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता था, कार्बन मोनोऑक्साइड वाटर मिलता था, यहां कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं मिलता है, यहां अलग अलग प्रोडक्ट मिलते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई देते हैं। आइए देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल पहली कैटेगरी में आपके सामने ले रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि यहां अलग अलग कंडीशन में अलग अलग प्रोडक्ट दिखाई देंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने लेता हूं, यह है हमारा मीथेन और मीथेन ऑक्सीडेशन है, तो डेफिनेटली किसका एडिशन होगा, ऑक्सीजन का एडिशन होगा। अब मीथेन में मैं ऑक्सीजन ऐड कर रहा हूं, लेकिन मैं यहां कंडीशन देखिए क्या देता हूं, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। प्रेशर क्या है, 100 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और टेम्परेचर में दे रहा हूं 573 केल्विन। ठीक है, अच्छा तो मैं रिएक्शन करवाता हूं ये इतने टेम्परेचर पे और इतने प्रेशर पे, और हमारी जो यहां रिएक्शन होगी उस रिएक्शन के अकॉर्डिंग हमें यहां पे अल्कोहल मिलेगा। क्या मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा। जरा सोचिए कितने कार्बन है, 2, तो कितने कार्बन है, 1, तो 2 टाइम कर दीजिए, 2 टाइम कार्बन हो गए। हाइड्रोजन 4 2 8, ये देखिए 3 2 6 और 2 ये 8। ऑक्सीजन कितने हैं, 2, और ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो जब भी कहीं मीथेन या आपके अल्केन की ऑक्सीडेशन हो इस कंडीशन पे, तो आपको क्या मिल सकता है, आपको अल्कोहल मिल सकता है। तो मीथेन से हमें क्या मिल रहा है, मिथनॉल मिल रहा है। एक बात आपको क्लियर है, चलिए ठीक है। अब सेकंड पॉइंट यहां पे कंडीशन को थोड़ा बदलते हैं और कंडीशन को चेंज करके देखते हैं कि क्या होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल हम मीथेन लेते हैं और मीथेन की अभी भी ऑक्सीडेशन करवाएंगे, लेकिन इस केस में हमने कंडीशन बदल दी।
हमने क्या किया, मोलिब्डेनम का ऑक्साइड कुछ लिया। फॉर एग्जांपल आपके पास मोलिब्डेनम ये है और मोलिब्डेनम का ऑक्साइड हम ले रहे हैं, ठीक है, ये है मोलिब्डेनम ऑक्साइड, ठीक है। तो मोलिब्डेनम के ऑक्साइड हमने लिए, डी ब्लॉक एलिमेंट के ऑक्साइड हमने लिए। इस केस में हमारी टोटली प्रोडक्ट चेंज हो जाएगा। हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा, एक तो वाटर रिलीज होगा। वाटर में कितने हाइड्रोजन होते हैं, 2 हाइड्रोजन होते हैं, H2O, मतलब एक ऑक्सीजन चला गया और 2 हाइड्रोजन चले गए, तो आपके पास कितने हाइड्रोजन बचे हैं, 2 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, 2 हाइड्रोजन, कितने कार्बन है, 1 कार्बन, HCHO, ये हमें साथ में बाई प्रोडक्ट मिला। तो आपको पता होना चाहिए कि H, C, H और O ये हमारा क्या होता है, दिस इज आवर एल्डिहाइड, और इस एल्डिहाइड का नाम होता है मिथनल। क्या होता है नाम, मिथनल। एक कार्बन वाला CHO है ना, CHO, और CHO के साथ एक H लगा हुआ है, तो ये हमारा एल्डिहाइड है और इस एल्डिहाइड का नाम क्या है, मिथनल है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि कंडीशन बदलने पे मिथनॉल से मिथनल भी बन गया। पहले मिथनॉल बन रहा था, अब मिथनल बन गया है। मोरओवर अगर आप और कहीं कंडीशन बदलना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं आपको, ये देखिए हमारा CH3 और साथ में आप O2 डाल दो, ठीक है, और मैं कहता हूं कि ये 2 टाइम आप रख दो, चलिए, या इस CH3 की जगह आप R लिख दीजिए, हायर अल्केन की बात चलेगी। तो क्या कहते हैं, ये हमारा एक अल्केन ही है, ठीक है। R क्या लिखा है, CH3 भी हो सकता है, CH3 CH2 भी हो सकता है, बड़े बड़े नंबर हो सकते हैं, मैं R लंबी चेन के लिए बात कर रहा हूं, ठीक है। और मैं कहता हूं कि इसमें आप क्या डालिए, ऑक्सीजन डालिए, और ऑक्सीजन डालिए 3 टाइम O2, ठीक है। लेकिन यहां पे जो आप ऑक्साइड ले रहे हैं, कोई ऑक्साइड लीजिए, किसी भी, फॉर एग्जांपल सिल्वर का ऑक्साइड ले लीजिए आप, ठीक है। तो आप सिल्वर का ऑक्साइड लीजिए Ag2O, इसकी प्रेजेंस में आप रिएक्शन करवाइए, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा, एक बार प्रोडक्ट पे फोकस करना, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, मैं प्रोडक्ट बना के आपको बताता हूं कि यहां पे आपका क्या बनेगा, जरा देखिए, खुद सोचिए। कितने टाइम R, 2 टाइम R, 2 टाइम R, कितने टाइम कार्बन, 2 टाइम कार्बन, 2 टाइम कार्बन, ठीक है। 6 टाइम ऑक्सीजन है, ये 2 and 2 4 टाइम ऑक्सीजन लग गए, ये 2 टाइम 6 टाइम ऑक्सीजन हो गए। 3 2 6 टाइम हाइड्रोजन है, तो देखिए 4 हाइड्रोजन ये और 2 हाइड्रोजन ये, तो 6 टाइम हाइड्रोजन भी हैं। तो ये RCOOH क्या होता है, ये होता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हमें पता चल रहा है कि जब भी कैटालिटिक कंबशन होगी, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट होगी, ये हमारे कैटलिस्ट ही हैं, जब भी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कंबशन होगी, हमें तरह तरह के प्रोडक्ट दिखाई देंगे, हमें कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट नहीं दिखाई देगा। किसी केस में अल्कोहल बनेगा, किसी केस में एल्डिहाइड बनेगा, और किसी केस में कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो हमने डिटेल में स्टडी किया पॉइंट नंबर 2 को, दैट इज ऑक्सीडेशन को। आइए पॉइंट नंबर 3 देखते हैं हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, और वो है हमारा आइसोमराइजेशन रिएक्शन। तो आइए आइसोमराइजेशन रिएक्शन देखते हैं कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है। देखिए, ऐसा प्रोसेस जिस प्रोसेस में एक कंपाउंड चेंज होके एक अदर आइसोमेरिक फॉर्म दे दे, मतलब एक से ज्यादा आइसोमेरिक फॉर्म वाले जो कंपाउंड बना दे, उसको हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। आइए बताता हूं, मतलब ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कंपाउंड का स्ट्रक्चर और दूसरे कंपाउंड का स्ट्रक्चर अलग अलग हो जाए, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाए, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन हो जाए, ठीक है, डिफरेंट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज हो जाएं, बट उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहे, उसको हम बोलते हैं आइसोमर्स। एंड ऐसी रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोमराइजेशन रिएक्शन। मैंने आपको बताया है, मैं आपको ये बताऊंगा, मैं आपको ये रिएक्शन करवा के बताऊंगा, आपको तब क्लियर होने वाला है। तो हेडिंग लगाइए आइसोमराइजेशन रिएक्शन क्या है, और देखते हैं कि आइसोमराइजेशन रिएक्शन में हम किस तरीके से हम समझते हैं। आइए, सबसे पहले आपको ब्यूटेन का फॉर्मूला लिखना है, तो आप ब्यूटेन का फॉर्मूला लिख के बताएंगे। तो लिखेंगे आप ब्यूटेन के लिए CH3, फिर आप लिखेंगे CH2, फिर आप लिखेंगे CH2, फिर आप लिखेंगे CH3। ये हमारा ब्यूटेन है। क्या आपको पता है, दिस इज अवर ब्यूटेन, ठीक है। आपका ये ब्यूटेन है, और इस ब्यूटेन को आप नॉर्मल ब्यूटेन भी बोलते हैं कि स्ट्रेट चेन में है तो N ब्यूटेन या नॉर्मल ब्यूटेन का नाम देते हैं। अगर आप इस ब्यूटेन को
रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3 एसिडिक कंडीशन है, ठीक है, और HCl की प्रेजेंस में, एसिडिक कंडीशन की प्रेजेंस में, और टेम्परेचर आप देंगे 573 केल्विन। तो होगा क्या, जरा मैं एक स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं आपके सामने, वो स्ट्रक्चर देख लीजिए, वो फॉर्मूला देख लीजिए। होने वाला क्या है, ये कुछ फॉर्मूला बन जाएगा, ऐसा कुछ कंपाउंड बन जाएगा। जरा बताएंगे यहां पे कार्बन कितने हैं, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। डेफिनेटली यहां भी 4 कार्बन हैं, तो ब्यूटेन लिख सकते हैं, ठीक है, ब्यूटेन लिख सकते हैं। लेकिन ये वाला जो ब्यूटेन है, ये नॉर्मल ब्यूटेन नहीं है, इस ब्यूटेन का नाम है आइसोब्यूटेन। क्या बोलते हैं, आइसोब्यूटेन। खुद सोचिए कि एक नॉर्मल ब्यूटेन से आइसोब्यूटेन बन रहा है। मोर ओवर आपने कहीं ना कहीं इसका एक और नाम भी पढ़ा है, वो क्या, आप नंबरिंग लिखते थे 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, तो आप बोलते थे सर 2 नंबर पे है मिथाइल लगा हुआ, तो आप बोलेंगे 2 मिथाइल, और 3 कार्बन के लिए क्या लिखते थे, प्रोपेन लिखते थे। तो सर इसका नाम है 2 मिथाइल प्रोपेन, ठीक है, ये भी आप पढ़ते हैं। देखिए दोनों में आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, सेम, बट स्ट्रक्चर अलग अलग हो गए हैं, कॉन्फ़िगरेशन अलग अलग हो गई है, उसके बाद आपके केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई है, आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं आपस में, ये क्या है, आइसोमर्स हैं, और ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, आइसोमराइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो ये सिंपल सी आइसोमराइजेशन रिएक्शन थी जो मैंने आपको बताई है। तो आइए इसके बाद थर्ड रिएक्शन, फोर्थ रिएक्शन हमारी बचती है, वो डिस्कस करते हैं। तो रिएक्शन है हमारी एरोमेटाइजेशन रिएक्शन। क्या है एरोमेटाइजेशन रिएक्शन, भाई ऐसी रिएक्शन जिसमें हम क्या करें, एक सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड को एक एरोमेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड में कन्वर्ट करें, ऐसी रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। मैं आपके सामने लिखने वाला हूं हेक्सेन। जरा मुझे हेक्सेन का फॉर्मूला आप बता दीजिए कि हेक्सेन का फॉर्मूला क्या है। क्या हेक्सेन में कितने कार्बन है, 6, तो लिख सकता हूं 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, यह है 4th कार्बन, यह है 5th कार्बन, और यह हमारा 6th कार्बन। ओके, हर कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाने, 4 बॉन्ड बनाने हैं। तो इसने 1 बॉन्ड बनाया हुआ है, 3 हाइड्रोजन के साथ बनाइए, 2 और बनाइए, यहां भी 2 और बनाइए, यहां भी 2 और बनाइए, यहां भी CH2 लिखिए, और यहां CH3 लिखेंगे आप। तो यह हमारा हेक्सेन है। बिल्कुल हम हेक्सेन को ऐसा लिखते थे, इससे पहले अगर आपको याद है तो हम हेक्सेन को ऐसा कुछ लिखते थे, यह था हमारा हेक्सेन। खुद सोचिए क्या ये हेक्सेन है, 1 2 3 4 5 6, बस इसी को मैंने आज ऐसे सर्कुलर फॉर्म में लिखा है। लेकिन याद रखिए यहां पे क्लोज नहीं किया हुआ, ये ऐसे मोड़ दिए हैं मैंने, ये ऐसा करके मोड़ दिया है, बस वही कुछ किया। तो ये हमारा हेक्सेन है जो हमने आपके सामने लिखा है, दिस इज नॉर्मल हेक्सेन। अब नॉर्मल हेक्सेन में आप बड़े कैटलिस्ट डालेंगे, और कैटलिस्ट में आपने सबसे पहले क्रोमियम का ऑक्साइड डालना है, उसके बाद आप वेनेडियम का ऑक्साइड डालिए, ठीक है, या आप मोलिब्डेनम का ऑक्साइड डाल सकते हैं, यह है हमारा मोलिब्डेनम का ऑक्साइड, ठीक है, या आप एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी डाल सकते हैं मोलिब्डेनम ऑक्साइड की जगह, या एल्यूमिनियम का ऑक्साइड डाल दीजिए, और टेम्परेचर आप रखिए 773 केल्विन, ठीक है, और आपको प्रेशर रखना है 10 to 20 एटमॉस्फेयर। तो आपका एक प्रोसेस यहां होगा, उस प्रोसेस का नाम है साइक्लाइजेशन रिएक्शन। साइक्लाइजेशन होगी यहां पे। अब उस प्रोसेस को साइक्लाइजेशन क्यों कहते हैं, बिकॉज ये हमारी साइकिल नहीं है बनी हुई, ये सर्कुलर नहीं है, ये साइकिल मतलब क्लोज नहीं है, अब ये खुला हुआ है। तो होगा यहां से एक हाइड्रोजन यहां से बाहर, एक हाइड्रोजन यहां से बाहर, 2 हाइड्रोजन चले जाएंगे बाहर, तब यहां पे होगी साइक्लाइजेशन, मतलब ये आपस में जुड़ जाएंगे। देखिए 2 हाइड्रोजन बाहर जाने से यहां पे CH2 और ये आपस में जुड़ गए, तो यहां भी CH2 हो जाएगा, और ये तो ऑलरेडी जुड़े हुए थे, ये सब ऑलरेडी जुड़े ही हुए थे, तो इनको जैसा है वैसा का वैसा ही लिखिए, तो ये हो जाएगा। आपका ये हेक्सेन था, आपको पता होना चाहिए ये हेक्सेन ही लिखा है सर ने। तो हेक्सेन से ये साइक्लोहेक्सेन बन गया, हेक्सेन से साइक्लोहेक्सेन पहुंचने तक
आपको इतने कैटलिस्ट का, इतने ऑक्साइड का यूज करना पड़ा और इतना टेम्परेचर देना पड़ा और ये आपको प्रेशर रखना पड़ा, तभी आपकी हुई साइक्लाइजेशन। अब ये साइक्लोहेक्सेन है। अब इस साइक्लोहेक्सेन में एक प्रोसेस होगा और उस प्रोसेस का नाम है, मैं लिखता हूं जरा यहां पेन से, प्रोसेस का नाम आप लिखिए डिहाइड्रोजिनेशन। डिहाइड्रोजिनेशन होगा यहां पे। व्हाट डू यू मीन बाय डिहाइड्रोजिनेशन? देखिए, हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हमने पढ़ा है पहली रिएक्शन में अनसैचुरेटेड जगह पे हाइड्रोजिनेशन करते थे तो एल्केन बनता था। तो हाइड्रोजिनेशन होता है, डिहाइड्रोजिनेशन क्या होगा कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। अगर हाइड्रोजिनेशन होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन तो डिहाइड्रोजिनेशन होगा रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहां से 3 मॉलिक्यूल H2 के रिमूव हो जाएंगे। 3 टाइम H2 मतलब कितने हाइड्रोजन? 6 हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगे। एक यहां से कीजिए, एक यहां से 2, एक यहां से 3, 4, 5, 6 हाइड्रोजन को रिमूव करके एक बार देखिए तो हर जगह आपके पास CH ही बचेगा। CH2 जहां जहां था वहां से एक H चला गया तो आपके पास क्या बच रहा है? CH बच रहा है। यहां हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए थे, 1, 2 और 2 हाइड्रोजन के साथ। देख लीजिए, किसी भी कार्बन को उठा के देख लीजिए, एक इधर 2 हाइड्रोजन के साथ। लेकिन यहां देखिए, यहां इस कार्बन ने 1, 2, 3 बनाए हुए हैं। हर कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए हैं? 3 बॉन्ड बनाए। यहां हर कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हैं, बिल्कुल स्टेबल है। लेकिन यहां सभी कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हैं। दैट इज वाई हम यहां पे एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक डबल बॉन्ड लगाएंगे, एक डबल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल बॉन्ड लगाएंगे। मतलब डबल लगाएंगे, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड लगाएंगे, फिर सिंगल है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल है। अब जरा काउंट कीजिए, इस कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं? इस कार्बन ने 1, 2, 3 और एक हाइड्रोजन के साथ 4। इस कार्बन ने 1, 2, 3 एक हाइड्रोजन के साथ 4। इस कार्बन ने 1, 2, 3 एक हाइड्रोजन के साथ 4। यहां भी 1, 2, 3 एक हाइड्रोजन के साथ 4। इस कार्बन ने भी 4, मतलब सारे कार्बन ने 4 बॉन्ड यहां बना दिए हैं। अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड भी क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब डबल फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल। तो ये साइक्लोहेक्सेन था और इसका एक बड़ा प्यारा नाम है जिसे आप बेंजीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेंजीन बोलते हैं। और याद रखिए, इस बेंजीन को हम, कितने कार्बन है? 6। तो इस बेंजीन को हम बॉन्ड लाइन नोटेशन हमने पढ़ा है, बॉन्ड लाइन नोटेशन की वजह से इस तरीके से भी रिप्रेजेंट करते हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा है, तो बॉन्ड लाइन नोटेशन से हम इस तरीके से भी, कितने कार्बन? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां डबल बॉन्ड है तो यहां डबल बॉन्ड लगाइए, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां डबल बॉन्ड लगाइए, यहां डबल बॉन्ड है तो यहां डबल बॉन्ड लगाइए। और ये हमारा था सिंपल हेक्सेन। सिंपल हेक्सेन से आपने बेंजीन बनाया और बेंजीन हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होता है। कौन सा कंपाउंड होता है? एरोमेटिक कंपाउंड। तो ऐसी रिएक्शन, जिस रिएक्शन में से आपने सिंपल मॉलिक्यूल से एरोमेटिक कंपाउंड बनाया, ऐसी रिएक्शन को हम एरोमेटाइजेशन रिएक्शन का नाम देते हैं। तो यहां तक हमारी कंप्लीट प्रॉपर्टीज हुई। हमने A to Z जितनी भी रिएक्शंस थी सारी की सारी डिस्कस की हैं और सारी की सारी हमने प्रिपरेशन डिस्कस की है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी हमने डिस्कस की। तो इस सब यूनिट का एटलीस्ट ऑलमोस्ट 90% टॉपिक खत्म हो चुके हैं। 1 या 2 लेक्चर और बचते हैं तो हमारा अल्केन खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पे भी इसी तरीके से साथ वीडियो बनाएंगे। तो हमारा ऑलमोस्ट 35 या 40 वीडियो या 40 तक वीडियो तक हमारा ये यूनिट खत्म हो जाएगा। तो यहां तक आप देखिए, कहीं भी कोई लगे डाउट तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। तो आपके डाउट हम कमेंट सेक्शन में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस कर लेंगे उन डाउट्स को। थैंक यू।